बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम लोग फ़िज़िक्स 101 जो हमारे पास बुक है उसका हम थर्ड जो ग्रेडेड क्विज़ है वो हम फ़िज़िक्स 101 का इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास आज जो है वो ओपन हुआ है 19 मई को, और ये हमारे पास जो है वो 21 मई को ये हमारा क्लोज़ हो जाना है। तो इसका जो हमारे पास क्विज़ नंबर 1 है वो हमारे पास ये है कि लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ। तो जो हमारे पास लाइट ईयर है उसका हमारे पास यूनिट होता है वो डिस्टेंस होता है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सो नेक्स्ट हमारे पास है कि स्ट्रेस को हम किस टर्म में डिफ़ाइन करते हैं। तो स्ट्रेस जो है वो हमारे पास डिफ़ाइन होती है फोर्स की टर्म में। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। ये हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन इसका है वो डी है। सो नेक्स्ट हमारे पास है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन इम्पल्स। इम्पल्स की जो हमारे पास जो है वो करेक्टली डेफिनेशन क्या है। वैसे तो इम्पल्स इज इक्वल होता है, मतलब हमारे पास आई जो होता है वो इक्वल होता है एम इज इक्वल आई इज इक्वल एम में। ये हमारे पास इम्पल्स की जो है वो करेक्ट डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो ये फार्मूला था नहीं, तो हमारे पास जो है वो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका बन रहा है आई इज इक्वल एफ ज़रा बिट टी। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि द हॉरिजेंटल रेंज, जो हमारे पास हॉरिजेंटल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज़ मैक्सिमाइज। जो हमारे पास मैक्सिमाइज उसकी प्रोजेक्टाइल की रेंज है व्हेन द लॉन्च एंगल थीटा। जब हम उसको एंगल थीटा के ऊपर लॉन्च करते हैं तो उसकी जो हमारे पास मैक्सिमम रेंज होती है वो हमारे पास 45 डिग्री होती है। सो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है कि बॉक्स वेट, एक बॉक्स है उसका हमारे पास वेट जो है वो 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन है। तो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इफ़ द कोएफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू ऑफ एस इज़ 0.4 एंड द बॉक्स इज़ नॉट मूविंग। और बॉक्स जो है वो मूविंग ना करे तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास 40 न्यूटन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि फॉर अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकुलर, जो हमारे पास एक सिस्टम जो है वो पार्टिकल द टोटल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल। जो हमारे पास टोटल एक्सटर्नल फोर्स है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है किसी भी पार्टिकल के टोटली वर्क डन में। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि व्हाट डज द कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू फोर्सेस डिपेंड ऑन। दो फोर्सेस के दरमियान जो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होती है वो हमारे पास क्या चीज़ होती है, वो हमारे पास होती है सरफेस रफनेस। किसी भी सरफेस की जो रफनेस होती है उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास डिपेंड कर रही होती है उसकी स्टैटिक फ्रिक्शन के ऊपर। सो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है कि फोर ईयर एनालिसिस स्टेट्स दैट कि एनी वेव कैन बी। जो हमारे पास फोर ईयर एनालिसिस है इसके अंदर जो हमारे पास वेव है उसको हम क्या कर सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं एज अ सम ऑफ साइन एंड कोसाइन वेव्स। किसके एंगल में, हम साइन और कोसाइन वेव के एंगल में। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो इसका सी है। सो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है कि द फ्रीक्वेंसी विच इज़ नॉट ऑडियोएबल टू दी ह्यूमन हेयर। जो हमारे पास जो इंसानी कान नहीं सुन सकते वो हमारे पास है 50,000 हर्ट्ज़ जो हमारे पास है, इसकी फ्रीक्वेंसी इंसान जो है वो नहीं सुन सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है कि विच फोर्स वर्क इन अ कंप्लीट साइकिल इन इज पाथ इंडिपेंडेंट लीडिंग टू ज़ीरो वर्क डन इज़ क्लोज्ड पाथ। वो हमारे पास है स्प्रिंग फोर्स। वो हमारे कौन सी फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है। सो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो है वो तीन हमारे पास जो करंट क्विज़ हैं उनको सॉल्व किया हुआ है। आप लोगों ने वीडियो को जो है वो पूरा देखना है ताकि आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन की क्लियरली समझ आ जाए कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो हमारे फिजिक्स 101 के थर्ड क्विज़ में आ रहे हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि हाउ डज़ द कंसेप्ट ऑफ द सरफेस टेंशन अप्लाई टू द बिहेवियर ऑफ द मालिक्यूल ऑन द लिक्विड सरफेस। लिक्विड सरफेस वो हमारे पास होते हैं कि मालिक्यूल जो है वो एक्सपीरियंस रखते हैं अट्रैक्टिव फोर्स काजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द कॉन्स्टेंट। इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बी है। सो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है कि जो पोर्शन रेशो इज़ डिफाइन एज द रेशो ऑफ। जो हमारे पास पोर्शन रेशो होती है वो हमारे पास किस तरह डिफाइन होती है कि जो हमारे पास रेटरल स्ट्रेन होता है वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि आ बॉक्स वेट इज़ 100 न्यूटन। तो ये हमारे पास जो है वो रिपीट एमसीक्यू है 0.4 होगा तो वो हमारे पास जो है वो 40 न्यूटन बनेगा। सो नेक्स्ट हमारे पास है कि इन एन एनालॉग क्लॉक, जो हमारे पास एनालॉग क्लॉक है विच क्लॉक हैंड्स हैज़ दी हाईएस्ट एंगुलर स्पीड। तो उसकी जो हमारे पास हाईएस्ट एंगुलर स्पीड होगी वो हमारे पास सेकंड हैंड होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है इसमें ये है कि इन फ्लूइड डायनामिक के अंदर क्या होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द स्टेडी फ्लो। कौन सा हमारे पास जो है वो रेफर करता है स्टेडी फ्लो को, तो वो हमारे पास ये है कि विच कौन फ्लो जो हमारे पास होता है विद कांस्टेंट स्पीड एंड हमारे पास पैटर्न ओवर द टाइम। जो हमारे पास फ्लो होता है
वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास मैक्सिमम स्टेडी फ्लो रखता है। सो नेक्स्ट हमारे पास है कि द रिलेटिव स्पीड ऑफ द अप्रोच इज़ ऑलवेज इक्वल टू द रिलेटिव स्पीड ऑफ द सेपरेशन। तो इसमें हमारे पास ये एक परफेक्टली इलास्टिक कुलयन जो हमारे पास होता है, ये हमारे पास जो है वो इनके हमारे पास जो है वो रिलेशन के दौरान होता है। किस किस चीज़ का रिलेशन होता है कि स्पीड ऑफ अप्रोच ऑलवेज टू इक्वल, हमारे पास जो स्पीड ऑफ अप्रोच होती है वो इक्वल होती है टू द स्पीड ऑफ द सेपरेशन के। सो नेक्स्ट हमारे पास है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज़ आल्सो कॉल्ड दी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम और क्या कहते हैं कि लॉ ऑफ द एक्सेलरेशन कहते हैं। अब ये हमारे पास लॉ ऑफ एक्सेलरेशन किस तरह से बना है, क्योंकि हमारे पास F इज़ इक्वल एम में है, तो इस वजह से ये हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन बना है। और फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि आ बॉडी इज़ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जब वो हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी तो हमारे पास क्या होगा कि उसके ऊपर कोई भी हमारे पास जो नेट फोर्स और ना ही उसके ऊपर टार्क होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि एक ब्लॉक है, उसका हमारे पास जो है वो वेट है वो हमारे पास 2 kg और ड्रा हो रहा है फ्रिक्शनल लेस एंड द एंगल ऑफ 30 डिग्री एक्सेलरेशन टू दी ब्लॉक। तो 9.8 हमारे पास जो है जी की वैल्यू, तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास 4.9 बनेगा। हमने इसमें जो है वो सिंपली वैल्यू जो है फार्मूलाज के अंदर हमने पुट करनी, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि वाई डज़ अ बॉडी एक्सेलरेट, जब हमारे पास कोई भी बॉडी जो है एक्सेलरेट करती है, इवन व्हेन एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल अकॉर्डिंग टू दी न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक तो वो ये है कि ओनली द नेट फोर्स जो है ऑन दी बॉडी मैटर, जो हमारे पास नेट फोर्स है वो हमारे पास बॉडी मैटर के ऊपर अप्लाई हो रही है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पैशन रेशो, तो इसकी जो हमारे पास जो है पैशन रेशो क्या है वो हमारे पास ये हमारे पास जो है वो रिपीट है। दूसरा MCQज है कि हमारे पास लेटरल स्ट्रेन रेट टू दी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन रेट। नेक्स्ट हमारे पास ये हमें एक दिया गया कि द एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस, हमें 3 जो हैं वो दिए गए हैं कि हमारे पास टू कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू यूनिट्स टू अनदर, या हमारे पास क्या है कि टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन, या क्या कि जो हमारे पास स्टैब्लिश किया गया रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज इन इक्वेशन। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास तीनों के तीनों जो है वो हमारे पास इसके करेक्ट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम डबल, अगर हमारे पास लिक्विड कॉलम की जो हमारे पास हाइट है वो डबल है, तो हाउ डज़ द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द कॉलम चेंज, तो हमारे पास जो होता है वो भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो ये आप लोगों ने MCQs के हवाले से याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है 24 MCQs है कि टू इंक्रीज़ दी एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू शुड, जब हमारे पास एक्सेलरेशन बढ़ रहा होता है तो हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट को फिर वो क्या होता है कि वो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का जो मैस होता है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि इफ़ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ नेग्लिजिबल द एक्सेलरेशन ऑफ द टू फेयरली फॉलिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द डिफरेंट मैसेज, तो उनका जो हमारे पास जो डिफरेंट मैस है वो हमारे पास क्या है, सेम है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 26 में द फोर्स हमारे पास एक 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन हमारे पास फोर्स दी गई किसी भी ऑब्जेक्ट की राइट ट्राइंगल ऑफ ईच अदर पे, तो व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, उसका जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी, 5 न्यूटन। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, 5 न्यूटन इसकी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो बन जाएगी। इन प्रोजेक्टाइल मोशन द वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी v ऑफ i एट द हाईएस्ट पॉइंट इज़, तो वो हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है वो 0 हो जाती है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है 28 हमारे पास MCQs है कि विच एक्सपेरिमेंटल डिमोन्स्ट्रेटेड दैट हैवियर एंड लाइटर ऑब्जेक्ट फॉल एट द सिस्टम, जो हमारे पास सेम है एंड इन द एब्सेंस ऑफ द एयर रेजिस्टेंस, वो हमारे पास क्या होते हैं, गैलीलियो टावर ऑफ द पिसा एक्सपेरिमेंट, ये हमारे पास इसकी जो है वो एग्जाम्पल थी। नेक्स्ट हमारे पास 29 है कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ x ऑफ t इज इक्वल टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़, तो वो हमारे पास इसका जो है डेरिवेटिव हम लेंगे तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी, तो ये हमारे पास 2t बन जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम अप्लाइज, उसमें हमारे पास ये होता है कि सिग्मा ऑफ f इज़ इक्वल टू हमारे पास 0 होता है। ये आप लोगों ने जो MCQs के हवाले से याद रखना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।